आइए सर। मैं कहाँ बैठूँ सर? उस दिन तो मैं यहाँ बैठा था। मैं चाहे आज मत बोलना मुझे वहाँ बैठने, यहाँ बैठूंगा। मुझे पता है आपने सुननी नहीं, आपने बैठना के लिए बैठी है सर। मुझे आपको पता है डॉक्टर साहब श्रीराम नेने साहब वो हार्ट सर्जन है। मैम उनके पास जो पेशेंट आते होंगे 50% से ज़्यादा वही होंगे जिनकी धड़कनें आपको देख के बढ़ती हैं। तो आपको कमीशन देते हैं? अच्छी आइडिया मांगना चाहिए अभी। अभी उनको हम आइडिया दोनों एक साथ काम कर सकते हैं ना, बॉनी एंड क्लाइड की तरह। मतलब मैं हार्ट डिजीज दूं और फिर वो ठीक करे। क्या बात है, क्या टीम बनाई ऊपर वाले ने। और मैम आप यूएस बिना बताए शादी करने गई थी ना, आपको डर था कि जो आपके चाहने वाले हैं आपकी शादी नहीं होने देंगे? अनिल सर दिल टूटा होगा लोगों का। हाँ मेरा भी टूटा था। सर पिछली बार का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ जब आप बोल के गए थे सोनम को कि तुम्हारी मम्मी तंग करती है। आज ना आपकी तो शादी हो चुकी थी ना ऑलरेडी। आप जैसे थोड़ी बहुत। सुनीता मैम हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, उनके जज्बात बाहर आ रहे हैं। आप अपना अपना देख लेना खुद ही, हमें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैम 18वीं फिल्म है आपकी, 18th मूवी यू आर डूइंग टुगेदर। पता नहीं मेरे ख्याल से नहीं, काफी गिनती गिनते तो की नहीं है मगर होगी शायद 18 फिल्में हो गई हैं। मेरे ख्याल से मतलब आपकी फिल्में भी बालिग हो गई हैं, आप वैसे के वैसे। सर एक एक बात एक दूसरे के बारे में जो आम लोगों को नहीं पता है। मुझे पता है बहुत बात। लेकिन आप बताइए। नहीं पहले आप बताइए। पहले मैं लेडीज फर्स्ट। पता है जब भी अनिल जी लंच टाइम हो जाए ना तो कभी खुद के प्लेट से नहीं खाते हैं, सबके प्लेट से खाएंगे वो। ओ ट्रैवलिंग जैसे ना, ट्रैवलिंग करते करते खाते हैं। सब बैठे हैं खाना खाने के लिए, सब क्या है तुम्हारी प्लेट में? ये वड़ा है। अरे वड़ा, अरे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट के प्लेट से ऐसे। और मैं माधुरी जी के बारे में बताऊं? हाँ जी प्लीज प्लीज सर। माधुरी जी को खाने का बहुत शौक है। अच्छा जी। हाँ बहुत शौक है। और इनको अगर खाना नहीं मिले तो बहुत कभी नाराज़ नहीं होती, कभी उतना गुस्सा नहीं आता है इन्हें, और कभी इनका मूड ख़राब नहीं होता। मगर इन्हें खाना नहीं दो, लंच ब्रेक थोड़ा लेट करो तो इनका पारा चढ़ जाता है। खाना कहाँ है? पेट के लिए काम करते, खाने टाइम पे ना मिले भड़कना आपका लाजमी। बिल्कुल बिल्कुल आप चलने के लिए वी आर विद यू। सर इतनी सारी फिल्में इतने सालों से इंडस्ट्री में, कभी कोई ऐसा किस्सा या ऐसा कोई शूट जो आपको लगा हो कि बहुत बहुत मुश्किल है? ये जब भी ये किस्सा आता है तो मुझे माधुरी की बड़ी याद आती है। हम लोग शूट कर रहे थे अलास्का में, एंकरेज में। एक रोमांटिक गाना था और हम बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ तो अंडर स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से मस्ट बी -30 और -40। कभी सुना आपने? किस्मत से हो, पुकार का गाना था। किस्मत से तुम, वाह बड़ा खूबसूरत गाना। हाँ बड़ा खूबसूरत गाना था। तो बड़ा मैं भी कॉस्ट्यूम बड़ा बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था फिल्म में। अच्छा ये नहीं माधुरी को एक पतली सी शिफॉन साड़ी पहनी थी, बहुत ठंडी नहीं बट माधुरी और मैंने कुछ 6-7 जैकेट पहन ली। He was wearing a sweater, उसके अंदर एक लेयर, उसके ऊपर से जैकेट, साथ में ग्लव्स। अच्छा फिर शॉट शुरू हुआ, गाने का शॉट शुरू हुआ। तो 1-2 शॉट हो गए, हवा बहुत आ रही थी, विंड आ रही थी, जबरदस्त। अरे क्या जबरदस्त शॉट है, ले लो फैंटास्टिक। किस्मत से तुम, उतने में कि हवा बंद हो गई एकदम। अच्छा हवा एकदम बंद। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हवा तो बंद हो गई मगर वो कंटिन्यूटी है और वो फील नहीं आ रही है, चॉपर को ऑन करो। चॉपर का पंखा हेलीकॉप्टर चला दिया। पहले ही मैं ठंड से ऐसे ब्लू होती जा रही थी। मैं ब्लू पूरा ऐसे पता नहीं चल रहा मैं गा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सब फ्रीज हो चुका था। ऐसे और मुझे लग रहा है गा रही हूँ लेकिन गाना कुछ आ नहीं रहा था। तो मुझे कहते हैं चॉपर को नीचे लाओ, साड़ी उड़ नहीं रही है, नीचे लाओ। और जैसे चॉपर ऐसे हो गई मैं। मेरी लाइफ में पहली बार मैं जोर जोर से चिल्ला के रोने लग गई वहीं पे। अरे बाप रे बाप यार, एक तो खाने के टाइम हे भगवान जो गाने के लिरिक्स नहीं चेंज कराया इन्होंने कि किस्मत से नहीं बदकिस्मती से तुम मुझको मिले। अच्छा जो चॉपर वाला आदमी था वो हमेशा हमको लेके जाता था, छोड़ता था। तो बोलता है Why do you get to dress like this and he gets to dress like that? बोले हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है। हीरोइन हमेशा शिफॉन साड़ी में ही आती है, चाहे बर्फ हो, चाहे रेत हो, चाहे कुछ भी हो। ये ऐसा शुरू कब हुआ था माधुरी मैम, आपको याद है सर? मेरे ख्याल से राज साहब ने शुरू किया था ये। अच्छा राज कपूर साहब ने। पहला गाना था जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है, जहाँ
एक स्टॉर्म फैन है, पंखा चल रहा है और बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज करते थे राज साहब। जी तो हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ हम ला सकें। Right. वही हमने फिर काफ़ी गाने जो माधुरी जी के साथ जी। किए हैं, और जैसे कि इंदु जी की फिल्म थी धक धक करने लगा। अरे तो फॉर्चुनेटली जो मैं कर करके थक चुका हूँ दूसरों के साथ। इमेजिन कर लो मेरा क्या हाल होता होगा कि मैं वो गाना किसी और के साथ कर रहा हूँ माधुरी जी के साथ करने के बाद। यू फील बैड फॉर मी? आप लोगों को बुरा लग रहा है? आप जब भी आए दोस्तों, यारो, लग रहा है कि लग रहा है? सिद्धू साहब बिल्कुल बिल्कुल माधुरी से बेटर वो कोई गाना कर सकती है? नहीं कर नहीं, अच्छा मैं आपके इशारे समझ रहा हूँ सर। आज ये कह रहे हैं कि आज माधुरी मैम भी यहाँ पे आई हैं। हम समझ गए आपका इशारा सर। हो जाए। माधुरी जी के साथ डांस करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता था। क्या? मैं सिर्फ खड़ा रहता था और माधुरी जी डांस करती थी और बोलते अनिल ने भी अच्छा डांस किया, मेरे को मैं कुछ करता ही नहीं था। क्या बात है सर। धक धक करते हो कितने साल हो गए होंगे सर? 50 साल। 30 ज्यादा ही 30 साल हो गए इस गाने को। कुछ भी बोलो यार। सर आज भी ये गाना चल रहा है और आज भी डांस कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए मैं भूल गया कि हमारा शो चल रहा है कि नहीं, हम कहाँ हैं। वाकई। सर ऐसे ही आप करोड़ों दिलों पे राज नहीं कर रहे इतने सालों से। क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू। आइए मैम प्लीज।